ये आरएस वाली जो है, ठीक है, ये मैडम बैठकर गालियां दे रही है। क्या साबित करना चाहती है? ड्रामा करते हो तुम लोग, घर से भागते हो तुम लोग, छोटी उम्र में शादी करते हो तुम लोग, और सारा ठीक रहा हम ऑडियंस के ऊपर फोड़ते हो। निहायती बदतमीज कहीं की, भगोड़ी एक नंबर की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है पमी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। पर यहाँ पर मुझे एक बात आप लोगों के साथ शेयर करनी है। ये आरएस वाली जो है, ठीक है, ये मैडम बैठकर गालियां दे रही है। क्या साबित करना चाहती है? ड्रामा करते हो तुम लोग, घर से भागते हो तुम लोग, छोटी उम्र में शादी करते हो तुम लोग, और सारा ठीक रहा हम ऑडियंस के ऊपर फोड़ते हो। निहायती बदतमीज कहीं की, भगोड़ी एक नंबर की। और क्या सुनना चाहती है तू मेरे से? पर जिस लैंग्वेज में तू गाली देती है उस लैंग्वेज में मैं नहीं दे सकती, क्योंकि ये मेरे घर के संस्कार नहीं है। ठीक है, तू जिस तरीके से बक बक करती है, ऊट पटांग बोलती है, और जब तुझे ये ऑडियंस अगर सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि जैसा तुम्हें व्यूज चाहिए वो व्यूज तुम्हें नहीं मिल रहा, तो तुझे क्या लगता है कि तू गाली देगी और उससे तुझे व्यूज मिल जाएगा? वैसे भी तुम्हारी रेपुटेशन है क्या यूट्यूब के ऊपर? भगोड़े एक नंबर के हो तुम। बात बात पे तुम भाग जाते हो। तुम्हारा पति तुम्हें कुछ समझाता है तो तुम भाग लेते हो, तुम्हारा पिता तुम्हें समझाता है तो तुम भाग लेते हो, तुम्हारे माँ बाप तुमसे किसी चीज के लिए कहते हैं तो भाग। अरे भैया, भाग भाग के शादी कर ली, भाग भाग के औलाद कर ली, भाग भाग के क्या औलाद का फ्यूचर बनाना है? अभी कुछ टाइम पहले तुम्हें पता था 16 साल की बच्ची और प्रेग्नेंट, एक बच्चे की माँ, फिर सेकंड बेबी प्रेग्नेंट। दिमाग क्या घास चढ़ने चला गया है कि? इसीलिए बोलते हैं पढ़ो और लिखो। तुम दोनों पति पत्नी बैठ के जो ड्रामा करते हो ना, तुम लोगों की वजह से, जिसके ऊपर रियल में ये सब बीत रहा होता है ना, लोग उसको भी मजाक समझते हैं। पर तुम्हें ये चीजें समझ में नहीं आएगी, और तुम इसके अंदर अपने सास ससुर को भी इन्वॉल्व कर लेते हो, है ना? थंबनेल में अपनी सासू माँ को लाके खड़ा कर दिया और बोला बेटा घर आ जाओ। भैया, बेटा घर तो जब आएगा ना जब बेटा घर से बाहर जाएगा। सिर्फ वीडियो बनाने के लिए बेटा घर से बाहर जाता है, बाकी तो तुम्हारे पास ही रहता है। अगर ऐसा ना होता तो तुम रो रो के गोरखपुरिया भौजी की तरह पागल हो चुकी होती। जब तुम्हें और कुछ कह देता है तो तुम्हारा यहां तक टपके टपक टपक के बुरा हाल हो लेता है। तुम्हारे जो निब्बा निब्बी वाली जोड़ियों में तुमने जो हरकतें की है ना, शर्मसार है ये हरकतें। तुम्हें देखकर आज का यूथ बिगड़ रहा है, आज की जनरेशन बिगड़ रही है। तुम कैसे बच्चे हो? भाग भाग के पढ़ते लिखते अपना करियर बनाते, कि चार चार हड्डी ले रखी है, मां बने बैठे हो। अरे चलो बन गए, मां कुदरत ने तुम्हारी सुन ली, उसको भी तुमने तमाशा बना दिया। और उस बच्चे को बोलते हो बोलो इनको, है ना, ये ऐसी है वो ऐसी, वह ढेमकी है फलानी। वो नेक्स्ट सा बच्चा बोलना जानता नहीं है, तू उसके ऊपर गालियां थोप रही है कि बोलो इन लोगों को, ये ऐसी चुड़ैले हैं। तू कौन है? तू बड़ी हूर की परी है, चार हड्डी तेरे शरीर में टिकी हुई है। फ्रेंड्स, कमेंट में बताइएगा कि मैंने जो कहा है वो सही कहा है ना? क्योंकि जब गालियां देते हैं ना, ये बैठ के कैमरे के आगे बैठ जाते हैं और अपनी ऑडियंस को जो मन करके गालियां देते हैं, तो भैया सुधर जाओ। ये यूट्यूब है, क्यों इसको भी टिकटॉक की तरह भगाने की कोशिश कर रहे हो? इससे घर चल रहा है अच्छा खासा, अच्छी खासी इनकम हो रही है तुम्हारी। क्यों अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डाल के तुम भिखारी बने पड़े हो? डिजिटल भिखारी हो तुम, कि भैया एटीएम में 10 रुपए, 5 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए कर दो। इतनी भुखमरी छा गई। अच्छा खासा तुम्हारे घर का कारोबार है, बर्तनों का तुम्हारे पिताजी का कारोबार है, उसमें बैठो, उसको संभालो। पर तुम्हें पता है कि उस कारोबार से ज्यादा पैसा यूट्यूब में मिलता है। तो भैया, हम तो भिखारी बने चाहे कुछ ही बने, हम रोएंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है तुम लोग मजाक बनाओगी, इसीलिए हम रोएंगे नहीं। तो तुम रो क्यों रही हो? तुमने कहा किसने रोने के लिए? क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे रोने का ऑडियंस के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आए दिन ड्रामा क्रिएट करते हो, आए दिन पागलपंती बनाते हो। जो लोग तुम्हें देखते हैं ना, उन तक की रिस्पेक्ट नहीं करते हो तुम। जो 6 लाख लोग तुम्हारे पास बैठे हैं, उन तक की रिस्पेक्ट नहीं है तुम, और किसी की क्या करोगे? यहां तक कि तुम्हारे गोद में जो औलाद है ना, उसकी भी नहीं करते तुम। तो फ्रेंड्स, कमेंट में बताइएगा क्या मैंने जो भी कुछ कहा सही कहा, अगर गलत कहा तो भी कमेंट में बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।